एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मई 3 को आरबीआई का एक ड्राफ्ट नोटिस आता है, जिसके बाद 4 पीएसयू बैंक्स जिन्होंने पिछले साल लगभग डबल रिटर्न्स दिए थे, वो 6% से ज्यादा से गिर जाते हैं। ये 4 पीएसयू बैंक्स हैं कैनरा बैंक, एसबीआई, पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। इन्होंने पिछले साल लगभग डबल रिटर्न्स दिए थे इन्वेस्टर्स को, लेकिन आरबीआई के इस ड्राफ्ट नोटिस के बाद ये सारे पीएसयू बैंक्स 6% से ज्यादा से गिर गए। साथ ही साथ जो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है वो भी इन बैंक्स के गिरने की वजह से 4% से गिर गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या है आरबीआई के इस ड्राफ्ट नोटिस में, आज वीडियो में उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आरबीआई ने एक ड्राफ्ट नोटिस लाया। अब यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि ये एक ड्राफ्ट नोटिस है, यानी कि ये कोई कंफर्म्ड नोटिस नहीं है, सिर्फ एक ड्राफ्ट है, एक प्रपोजल है जो कि रखा गया है। आगे चल के हाँ ये कंफर्म हो सकता है, लेकिन अभी इसको एक कॉन्फर्मेशन की तरह मत लीजिए। तो इस ड्राफ्ट नोटिस में क्या कहा आरबीआई ने? आरबीआई ने कहा कि जितने भी लेंडिंग कंपनीज हैं और जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेंडिंग करते हैं, बेसिकली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करना, प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स प्रोवाइड करना। कैसे प्रोजेक्ट्स? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट्स बनाना हो गया, मेट्रो बनाना हो गया, इंडस्ट्रीज डेवलप करना हो गया, या फिर हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करना हो गया। इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक्स क्या करती हैं? लेंडिंग करती हैं। साथ ही साथ और भी लेंडिंग कंपनीज हैं, बेसिकली जो इन प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई हैं, वो भी लेंडिंग करती हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे आरबीआई ने ये रूल लाया है कि अब जब आप इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लेंडिंग करेंगे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे आपको लेंडिंग करते वक्त 5% का रिजर्व रखना होगा। अब इसके अलावा आरबीआई ने लेंडर्स को ये भी कहा है कि ये लेंडिंग करते वक्त काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करें और देखें कि कहीं कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जो वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार प्रीवियसली ऐसा हुआ है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, डिफॉल्ट हो गया है लोन, जिसकी वजह से बैंक्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यही मेजर रीजन है कि आरबीआई अब इस गाइडलाइन को लेके आना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने ड्राफ्ट नोटिस दिया, जिसके लिए उन्होंने प्रपोजल रखा। अब हम आरबीआई के इस ड्राफ्ट नोटिस को डिटेल में एनालाइज करें उससे पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं आरबीआई के इस नोटिस के बारे में इन डिटेल। तो सबसे पहले जो यहाँ पे नोट करने वाली बात है वो ये है कि आरबीआई का ये जो नोटिस है, जो 5% रिजर्व का नोटिस है, ये कंस्ट्रक्शन फेज में है, यानी कि ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो कि अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, उनको जब आप लेंडिंग कर रहे हैं, देन यू हैव टू कीप अ 5% रिजर्व विद योरसेल्फ, दैट इज फॉर द लेंडर्स। अब आपको क्या लगता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, तो वो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन फेज में चला जाता है? ऐसा नहीं होता। हर एक प्रोजेक्ट के 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले उसका डिजाइन होता है, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन होता है, और उसके बाद उसके ऑपरेशनल फेज पर हम आते हैं। तो यहाँ आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने ये गाइडलाइन सिर्फ ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए दी है जो कंस्ट्रक्शन फेज में है, डिजाइन फेज में नहीं है, ऑपरेशनल फेज में नहीं है। इसके लिए अलग गाइडलाइंस है। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि आखिर आरबीआई को इस नोटिस को लाने की जरूरत क्या पड़ी और क्यों वो इस नोटिस को लाना चाहते हैं, क्यों उन्होंने ये प्रपोजल रखा। तो यहाँ पे बेसिकली आरबीआई ने ये प्रपोजल इसलिए रखा है क्योंकि प्रीवियसली आरबीआई ने इस चीज को नोटिस किया कि काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाईवे प्रोजेक्ट्स हो गए, वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो लेंडर्स होते हैं, जिन्होंने लेंड किया होता है मनी, उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करा होता है, उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसबीआई ने लोन दिया है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसे में अब जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, वो ऑपरेशनल ही नहीं होगा, तो पैसा वापस कैसे आएगा? कैसे एसबीआई को अपना पैसा वापस मिलेगा? और अगर एसबीआई को पैसा वापस नहीं मिलेगा तो एसबीआई के लिए तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस है, और इसी तरीके से और भी लेंडिंग कंपनीज को लॉसेस हो सकते हैं। अब इसी चीज को रोकने के लिए आरबीआई इस नोटिस को लेके आया है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि इंडिया के अंदर अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ चल रही है,
है ये एकदम बूम पे है, काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। हर जगह आप देखेंगे कि नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लगेगी, और अगर ज्यादा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लगेगी तो उसमें डिफॉल्ट का चांस भी बढ़ जाएगा। नाउ फॉर सच प्रोजेक्ट्स जो कि कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जो डिफॉल्ट कर जाते हैं, इन प्रोजेक्ट्स के लिए पहले से प्रोविजन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पहले से प्रोविजन बना के चलते हैं तो इस केस में आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर ड्रास्टिक कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और यही आरबीआई जो है इंश्योर करना चाहती है बैंक्स के लिए, एंड दैट इज व्हाई दे हैव कम up with this notice. Now one very important thing to note over here is कि यहाँ पे जो 5% आपको रिजर्व रखना है ये डायरेक्टली नहीं रखना है, ये आपको डायरेक्ट 5% रिजर्व रखने के लिए नहीं बोला गया है। अगर आपको ये लग रहा है then that is wrong. You don't have to keep directly 5% रिजर्व। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं, आपको मैं वो बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन फेज में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उस केस में 5% रिजर्व रखना पड़ेगा, वो भी अभी से ये चीज अभी कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन अगर वो जो प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन फेज के बाद ऑपरेशनल फेज में आ जाता है तो यही रिजर्व का जो परसेंटेज है ये 2.5% हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन के वक्त आपको 5% रखना है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाता है यानी कि खुद का पैसा आने लगता है उस टाइम पे 2.5% रिजर्व हो जाएगा, मतलब रिजर्व डिक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऑपरेशनल फेज में प्रोजेक्ट आ जाता है तो रिस्क अपने आप काफी ज्यादा कम हो जाता है। रिस्क तो तब है जब कंस्ट्रक्शन फेज में प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं है कि वो कंस्ट्रक्ट होगा या फिर बीच में कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है तो आरबीआई यहाँ पे ज्यादा रिजर्व्स रखना चाहती है। अब यहीं पे ऑपरेटिंग फेज के अंदर ही अगर आपका नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है ये पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पे आपका रिजर्व और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। 2.5% से आपको सिर्फ 1% रिजर्व ही रखना होगा। बट व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज कि पॉजिटिव नेट कैश फ्लो होना चाहिए, और पॉजिटिव नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अलावा अगर आपने जो लेंडिंग करी हुई है, मतलब आपने जो कंपनी से जो बैंक से पैसा उठाया हुआ है उसका उस टोटल डेट का अगर आप 20% रीपे कर देते हो तो इस केस में भी आपके जो रिजर्व्स हैं ये 2.5% से डिक्रीज होके 1% हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट 5% की प्रोविजनिंग नहीं करनी है। चलिए देखते हैं। तो विद इफेक्ट ऑफ मार्च 31, 2025 आपको सिर्फ 2% की ही प्रोविजनिंग करनी है। उसके बाद मार्च 31, 2026 से आपको 3.5% की प्रोविजनिंग करनी है, एंड मार्च 31, 2027 से आपको 5% की प्रोविजनिंग करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी तुरंत डायरेक्टली 5% की प्रोविजनिंग करनी है। मैंने आपको बता दिया कि बाय 2027 यू हैव टू डू अ प्रोविजनिंग ऑफ 5%। नाउ अकॉर्डिंग टू टीओआई यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी जो बैंक्स रखती हैं रिजर्व्स, जो प्रोविजनिंग करती हैं फॉर नॉन डिफॉल्ट लोन्स, ये 0.4% है। तो 0.4% से 5% ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंक्रीज है, जिसकी वजह से ये देखने को मिल सकता है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की ये भी डिक्रीज हो सकती है। नाउ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि अगर बैंक्स को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रेट्स को भी इंक्रीज कर देंगी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को क्योंकि अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिलेंगे तो डायरेक्टली वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट कर सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि आरबीआई के इस नोटिस के आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, पीएसयू बैंक्स, ये दोनों काफी ज्यादा नीचे चले गए, इनके शेयर्स काफी ज्यादा मार्केट में गिर गए। नाउ अगर हम इसे सिक्योरिटी पर्पसेस की तरफ से देखें तो ये एक अच्छी गाइडलाइन है आरबीआई की। आरबीआई बेसिकली अपने पीएसयू बैंक्स को प्रोटेक्ट कर रही है, लेंडिंग कंपनीज को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे कंपनीज के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आरबीआई का ये ड्राफ्ट नोटिस जो आया है इसको मैंने आपके लिए अच्छे से ब्रेक डाउन किया हो, आपको इजीली समझ में आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।